Assalamu alaikum. My name is Nadeem Shirazi, and at the platform of Study River, I'm going to start a series of lecture. My purpose behind this initiative is that the persons, the individuals, the aspirants who are unable to join an academy, so they could get guidance how to prepare political science. ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें थॉरली इन डेप्थ मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो एक गाइडलाइन जो है वो ज़रूर होगी कि आप इसको देख के अपना जो आपका सारा टॉपिक है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फिलोसफी पोर्शन, एंड फ्रॉम फिलोसफी पोर्शन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज प्लेटो. To comprehend philosophy of Plato, to comprehend this topic, what you have to do and how you must get acclimatized with the concepts of Plato. So Plato को समझने के लिए, इसकी फिलॉसफी को जानने के लिए जरूरी है कि इसका थोड़ा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पता होना चाहिए. प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी फिलॉसफी में डिफरेंट उसने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, देन डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्लासेस, एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये सारे जो, देन थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, मिसलेनियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको समझने के लिए उनकी जो अप्लाइड सेंस है वो आपका जो जानना बहुत जरूरी है. अब वो अप्लाइड सेंस के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि प्लेटो ने ये फिलॉसफी दी, तो इसमें हमारा जो फोकस है वो क्या है. तो जितने भी इसमें फिलोसोफर्स आई वुड बी डिस्कसिंग, उनका फोकस, उनका कंसर्न स्टेट होगा. ठीक है. तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो कंसर्न है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट है. सो अब प्लेटो के टाइम पे, जो उस टाइम पे स्टेट थी, उसके जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसके जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे वो कैसे थे, अब उनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. वो तफसील बिल्कुल भी वो उसमें वो एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाऊंगा. मैं आपको जो टू द पॉइंट चीजें वो बताने लगा हूं. अब उस टाइम पे प्लेटो का जो एग्जिस्टिंग टाइम था, देयर वाज ग्रीक सिटी स्टेट्स. In those Greek city states, he was from Athens. अब एथन के जो पॉलिटिकल ओवरऑल सिचुएशन थी, वहां पे पॉलिटिकल क्योस था. अब ये क्योस की सबसे बड़ी रीजन जो थी वो डेमोक्रेसी थी उस टाइम की. दिस डेमोक्रेटिक रूल वाज, this rule you can say, which was termed as the rule of ignorance. Socrates used to say that this is the rule of ignorance. So they were not aware of the art of politics. So their interest was this personal interest they were pursuing. They have nothing to do with the public interest or public matters. So उस टाइम पे ये क्योस की सबसे बड़ी रीजन डेमोक्रेसी थी. अब आज की डेमोक्रेसी, उस टाइम की डेमोक्रेसी, हेल ऑफ डिफरेंस है, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. अच्छा, ये जो क्योटिक सिचुएशन है, इस सारी क्योटिक सिचुएशन को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है प्लेटो अपनी फिलॉसफी से. ठीक है. ये सारा आपको बिल्कुल एक कॉन्साइज करके, आपको ब्रीफ वे में मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं कि इस जो उसकी स्टेट जो कि एथन थी, उसमें जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस सिचुएशन, वो जो क्योटिक थे, वो जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता अपनी फिलॉसफी से. तो इसकी फिलॉसफी से स्टार्ट करते हैं. व्हाट वाज दैट सोल्यूशन. ठीक है. तो इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो सोल्यूशन उसने प्रोवाइड किया, दैट वाज आइडियल स्टेट. उसकी बुक है रिपब्लिक. उस रिपब्लिक में वो कॉन्सेप्ट देता है आइडियल स्टेट का. अच्छा, ये आइडियल स्टेट बनेगी कैसे. अब ये आइडियल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ये आइडियल स्टेट ऐसी होगी कि जिसमें फिलोसोफर किंग वुड बी द रूलर, वहां पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी होगी, मींस के इस आइडियल स्टेट में जो सोसाइटी होगी वो डिवाइडेड होगी. अब उसकी डिवीजन, देन उसमें वो कहते हैं वहां जस्टिस प्रिवेल करेगा. जस्टिस के साथ वहां पे वर्चुअस लाइफ होगी, वहां पे अनरिटन लॉज होंगे. ये सारा उसमें जितने भी, अब इन डेप्थ आप चले जाए, मैंने पहले बताया कि ये मेरा कोई वो फुल लेंथ लेक्चर नहीं है. ठीक है. इसमें जस्ट मैं वो एक आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसको एक बेस बना के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. अच्छा, इसमें
ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स, ये वाले जो फीचर्स उसने बताए, हाउ इट वुड बी पॉसिबल। अब उसके लिए वो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस करता है, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर एनालिसिस में वो एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाता है, वो जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सोल। व्हाट इज थ्योरी ऑफ सोल? थ्योरी ऑफ सोल ये है, वो कहता है इंसान की जो फितरत है, इंसान की जो नेचर है, उसको ड्राइव करती है थ्री फोर्सेस। देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन ह्यूमन नेचर। व्हाट दोज एलिमेंट्स आर, व्हाट दोज फोर्सेस आर, एक एपेटाइट, स्पिरिट, देन रीजन या विजडम। दीज थ्री फोर्सेस हैविंग देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसमें एपेटाइट होगी, ये वाली स्पिरिट, ये वाली बेसिकली ये वाली फोर्स, ये वाला एलिमेंट उसकी नेचर में होगा, तो उसमें वो एक लस्ट, उसमें वो डिजायर, ये वाले जो फीचर्स हैं वो ज्यादा पाए जाएंगे। जिसमें स्पिरिट का एलिमेंट पाया जाएगा जिसकी नेचर में, वो अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी से उस तरह की चीजें रिवील करेगा, कॉर्जियस होगा, वो ब्रेव होगा, ब्रेवरी। देन जिसमें रीजन होगी, मींस के वो एट द पीक ऑफ नॉलेज होंगे, वो विजडम लवर होंगे। अब ये सारी ये ड्राइवर्स हैं ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन फितरत इंसान की जो है ना, मींस के इंसान जो भी एक्ट्स करता है, जो भी डीड्स करता है, वो इन फोर्सेस पे बेस करते हैं। अब ये फोर्सेस अकॉर्डिंगली उसे ड्राइव करती है। अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कहता है ये जो इंस्टिंक्ट्स हर इंडिविजुअल की नेचर में मौजूद है, अब ये पता नहीं है किसके इंस्टिंक्ट में कौन सी जो एक एलिमेंट, कौन सा एक फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, विच वन इज डोमिनेटिंग इन व्हाट इंडिविजुअल। सो इट्स द रियलिटी, इट्स द ट्रूथ which is required to be discovered. So state or the functioning mechanism of the state would discover that human nature, which instinct is dominating in which human. So अब इसके लिए वो क्या करता है, वो अपनी theory of education introduce करवाता है, ठीक है। next concept is his अब ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक वो स्कीम है, प्रॉपर स्कीम है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, जिसके जरिए से वो आइडियल स्टेट बनाएगा, आइडियल स्टेट मटेरियलाइज करेगा, उसको एक्चुअलाइज करेगा कि हाउ इट वुड बी, ठीक है। अब ये आइडियल स्टेट बनाने के लिए जो मैंने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अप्लाई करने से उसको मटेरियलाइज किया जा सकता है, उसको एक्चुअलाइज किया जा सकता है। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है? वो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी या एडवांस्ड लेवल, ये दो लेवल्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाता है एजुकेशन के। अब ये ओवरऑल एजुकेशन जो है वो 20 इयर्स टू 50 इयर्स प्लान है, ठीक है। अब इस एजुकेशन की जो ओवरऑल उसकी जो स्कीम है, जो इसको गो थ्रू करेगा, अब इसमें एनरोलमेंट जो होगी वो 3 इयर्स पे हो जाएगी। जो भी इंडिविजुअल 3 साल का होगा, मींस के बच्चा यहां पे 3 साल का एनरोल किया जाएगा। देन उसके फिलोसोफर किंग बनने तक जो 50 साल की एजुकेशन के बाद वो बेसिकली पॉसिबल होगा, तो वो रूलर बनने तक उसकी ये सारी जो उसकी जो लाइफ है वो पढ़ते गुजरेगी, ठीक है। इसी से उस आइडियल स्टेट में वो जो उसने बताया कि वहां पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी होगी, मींस के सोसाइटी वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस एंड दोस 3 क्लासेस वुड बी एक्चुअलाइज्ड अपॉन द बेसिस ऑफ दीज सर्टेन फोर्सेस जो ह्यूमन नेचर में मौजूद है। अब जिनमें एपेटाइट, ये वाली फोर्स, ये वाला एलिमेंट जिनकी नेचर में डोमिनेट करेगा, उसकी जो क्लास बनेगी वो एपेटाइट क्लास बनेगी इस एजुकेशन के रिजल्ट में। जिसकी नेचर में ये स्पिरिट का एलिमेंट ज्यादा होगा, अब उसकी जो क्लास बनेगी वो स्पिरिट क्लास बनेगी, ठीक है। अब जिसकी बेसिकली नेचर में ये वाला एलिमेंट, रीजन का एलिमेंट ज्यादा होगा, उसकी क्लास विजडम या रीजन क्लास कहलाएगी। अकॉर्डिंगली दोज क्लासेस वुड बी गिवन सर्टेन रोल्स। सो व्हेन दोज क्लासेस वुड बी गिवन देयर रोल्स एज पर देयर इंस्टिंक्ट्स, इट इज हिज जस्टिस, इट इज his concept of justice and the justice would prevail accordingly। और जो इस scheme of education से thoroughly educated होगा, जो basically इससे वो अपना
पूरी एक एजुकेशन हासिल करेगा और डिफरेंट क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, तो वो रिपब्लिक बन जाएगी, वो आइडियल स्टेट बन जाएगी। अब जब आइडियल स्टेट बनेगी तो वहां पे अब वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म अप्लाई करता है, थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अप्लाई करता है। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म is quite different than that of the communism, the concept of communism given by Karl Marx. So इसके कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट के पीछे जो एक मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पॉलिटिकल है, वो इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि अब स्टेट कंट्रोल सिस्टम होगा, जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड सोसाइटी को किस तरह से ये दो जो क्लासेस है, ये स्पिरिट क्लास और रीजन क्लास, उनको फैमिली और प्रॉपर्टी से दूर रखा जाएगा, ठीक है। देन उसके जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है, उसका जो फंक्शनिंग रोल है इन तीनों क्लासेस का, उसमें फंक्शनिंग स्पेशलाइजेशन होगी कि हर क्लास अपना स्पेसिफाइड रोल परफॉर्म करेगी। अब इस तरह से वहां पे जस्टिस भी प्रिवेल करेगा, इसी तरह से वहां पे एक रूलर भी, फिलोसोफर किंग, जो कि 50 साल एजुकेशन का रिजल्ट होगा, देन वहां पे वर्चुअस लाइफ होगी। सो इस पे जो मेरा फुल लेंथ लेक्चर है उसमें प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस तक मैं ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करता हूं। मैंने जस्ट इल्यूड किया उसकी फिलॉसफी के पॉइंट्स, जस्ट टू मेक यू पीपल कॉम्प्रिहेंड दैट व्हाट ही इज एक्चुअली गिविंग हिज फिलॉसफी। सो इट वाज माय टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट एरिस्टोटल पे प्रॉपर इसी तरह से वीडियो होगी, और ये सीरीज प्रॉपर लेक्चर्स की जो है आपकी गाइडलाइन के लिए आपको यूट्यूब चैनल से मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।